Hi students, how are you? I hope you are fine. Today we will learn 7th class science chapter 13 motion and time. Today we discuss exercise question answer. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है क्लासीफाई द फॉलोइंग्स एज मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन सर्कुलर या फिर ऑसिलेटरी मोशन। कौन सी मोशन है? मोशन ऑफ योर हैंड वाइल्ड रनिंग, जब तुम रनिंग कर रहे हो तो उस समय तुम्हारे हाथ दाएं बाएं मूव करते हैं, यानी कि कौन सी मोशन होती है? ऑसिलेटरी मोशन होती है भाई वो। मोशन ऑफ ए हॉर्स पुलिंग ए कार्ट अलोंग ए स्ट्रेट रोड, सीधे रोड पे की छकड़े को घोड़ा खींच रहा है किसी गाड़ी को, तो वो सीधी लाइन में जाता है तो वो क्या आ जाएगा? स्ट्रेट लाइन आ जाएगा इसका। मोशन ऑफ ए चाइल्ड इन ए मैरी गो राउंड, ये झूला होता है जिसमें झूला ऐसे गोल गोल घूमता है और बच्चा भी गोल गोल ही घूमेगा। जब झूला गोल गोल घूमेगा तो बच्चे की मोशन भी फिर क्या होगी? सर्कुलर मोशन आएगा इसका भाई, सर्कुलर। मोशन ऑफ ए चाइल्ड ऑन ए शीशा, शीशा में ऐसे जाता है ऊपर नीचे दाएं बाएं, ऐसे बार बार एक बार उधर चला गया एक बार इधर चला गया, इस तरह से झूला होता है। तो इसमें क्या है? ऑसिलेटरी मोशन है। मोशन ऑफ हम्बर ऑन इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक बेल के अंदर मान लीजिए इलेक्ट्रिक बेल है, इसमें कोई हथौड़ा इसका ये है, ये बार बार इसके लगता है, दाएं ऐसे मूव करता है, इधर फिर लग गया फिर लग गया, जैसे दाएं बाएं मूव करता है, तो ये क्या है? ऑसिलेटरी मोशन होती है। मोशन ऑफ ट्रेन ऑन ए स्ट्रेट ब्रिज, सीधे पुल पे जब ट्रेन जाती है तो स्ट्रेट लाइन मोशन आएगा इसका छठे का। इसके बाद है भाई क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट, कौन से करेक्ट नहीं है? देखिए द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड, में सेकंड होता है, ये क्या है? करेक्ट है। पहला क्या है? करेक्ट। एवरी ऑब्जेक्ट मूव विद ए कांस्टेंट स्पीड, ये ज़रूरी नहीं है कि सभी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव करें, तो ये क्या है? नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट आएगा ये। डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज आर मेजर इन किलोमीटर, ये करेक्ट है। दो शहरों के बीच की दूरी सेंटीमीटर मीटर में नहीं मापी जाती, किस में मापी जाती है? किलोमीटर में। द टाइम पीरियड ऑफ ए गिवन पेंडुलम इज नॉट कांस्टेंट, देखिए अगर हम बात करते हैं पेंडुलम की, पेंडुलम जिस तरह से होता है भाई, ये धागा होता है, ये धागे की लेंथ पे डिपेंड करता है भाई सिर्फ। अगर कोई पेंडुलम है, सेम पर्टिकुलर पेंडुलम है, उसकी लेंथ वही है, तो हम कितनी चाहे उसको ज़ोर से ऐसे मूव करें चाहे वो धीरे धीरे मूव करे, सभी केस में टाइम क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो लेकिन अगर लेंथ चेंज कर दी जाए तो मतलब कि दूसरा पेंडुलम हो जाए, फिर लेंथ बढ़ गई उसकी, तो उसके केस में अलग हो सकता है भाई। तो ये कह रहा है टाइम पीरियड ऑफ ए गिवन पेंडुलम इज नॉट कांस्टेंट, मतलब कि कांस्टेंट होता है, तो इसकी बात क्या होगी? नॉट करेक्ट होगी, उल्टा कह रहा है ये। स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज एक्सप्रेस इन मीटर पर आवर, मीटर में ट्रेन की स्पीड नहीं मापी जा सकती, वो किसे मापते हैं? किलोमीटर में मापते हैं भाई। ये क्या है? नॉट करेक्ट। देखिए दे भी रखे हैं सारे साथ साथ, पहले का करेक्ट था, दूसरे का नॉट करेक्ट, तीसरे का करेक्ट था, आगे फिर चौथे का नॉट करेक्ट, पाँचवें का नॉट करेक्ट। इसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, सिंपल पेंडुलम टेक 32 सेकंड, एक सिंपल पेंडुलम है, जैसे पेंडुलम में बता भी जाए ऐसे होता है पेंडुलम पे, इसको दाएं बाएं मूव करता है, लेसन में पढ़ा था हमने। ए सिंपल पेंडुलम टेक 32 सेकंड टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशन, 20 बार दाएं से बाएं ऐसे मूव कर रहा है, पूरे ऑसिलेशन हो रहे हैं, तो 32 सेकंड लेता है 20 बार ऑसिलेशन करने के लिए। व्हाट इज टाइम पीरियड, एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लेगा वो उसका टाइम पीरियड होता है। तो देखिए नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने पे? 20, टोटल टाइम कितना ले रहा है? 32, तो टाइम पीरियड जो निकालेंगे भाई, टाइम टेकन कितना लिया है? 32 सेकंड, बटे में ऑसिलेशन कर दिया, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, तो किस एक ऑसिलेशन के लिए टाइम आ जाएगा भाई बटे में 20 करते ही 1.6 सेकंड, जो इसका क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड। इसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, जो न्यूमेरिकल हैं जो भी हम कर रहे हैं,
द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन, दो स्टेशन के बीच डिस्टेंस दे रखा है 240 किलोमीटर। ए ट्रेन टेक 4 आवर टू कवर दिस डिस्टेंस, कोई ट्रेन है इस डिस्टेंस को कवर करने में 4 घंटे लेती है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड कैलकुलेट कर दीजिए। डिस्टेंस बिटवीन दी टू स्टेशन, दो स्टेशन के बीच में डिस्टेंस कितना है 240 किलोमीटर का। टाइम कितना ले रही है 4 घंटे। तो स्पीड का फार्मूला होता है भाई डिस्टेंस बटे में टाइम टेकन। डिस्टेंस 240 है, टाइम कितना लिया है 4 घंटे, तो काट दिया इसको, 4 छिक्के 24, 60 किलोमीटर पर आवर इसकी क्या आ गई स्पीड आ गई भाई। इसके बाद है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। द ओडोमीटर ऑफ ए कार, कार का जो मीटर होता है जिसमें एक तो स्पीड दिखाता है स्पीडोमीटर होता है, और एक उसके अंदर जो लिखे होते हैं नंबर होते हैं उस पर वो लिखा होता है कितने किलोमीटर चली है कोई गाड़ी या बाइक, तो वो उसका क्या होता है ओडोमीटर होता है भाई। उस पर रीडिंग इतनी आई हुई थी ओडोमीटर पे 5 जिस तरह से 57,321 किलोमीटर चला हुआ था वो। 1 क्लॉक सो द टाइम, और घड़ी में उस समय क्या टाइम था 8:30 बजे का सुबह का। व्हाट इज़ द डिस्टेंस कवर बाय द कार, और फिर जब दोबारा 8:50 पे देखा कार जब चल रही थी तो ओडोमीटर की रीडिंग चेंज हो गई भाई। वो रीडिंग कितनी चेंज होगी वो 57,336 होगी भाई। यहाँ पे 321 थी, 21 से क्या होगी 36, तो 36 में से 21 माइनस कर देंगे तो किलोमीटर निकल आएंगे भाई कितनी दूर हमारी गाड़ी चली, वो दूरी हम निकाल लेते हैं इससे ओडोमीटर से देख के। तो कैलकुलेट द स्पीड ऑफ कार, टाइम भी हम निकाल लेंगे भाई 8:30 से लेके 8:50 तक टाइम कितना निकल गया भाई 20 मिनट का। और डिस्टेंस कितना हो जाएगा 36 में से 21 चले जाएंगे तो कितने का डिस्टेंस हो जाएगा भाई 15 किलोमीटर का। तो इस तरह से हम निकाल देंगे, और फिर उससे हम क्या निकाल सकते हैं स्पीड निकाल सकते हैं, डिस्टेंस मिल जाएगा, टाइम। इनिशियल रीडिंग क्या थी भाई ये थी, फाइनल रीडिंग ये थी। डिस्टेंस कवर क्या आएगा दोनों का डिफरेंस भाई, फाइनल में से इनिशियल घट जाएगी। देखिए ये मैंने बताया था अभी 15 किलोमीटर आएगा ये आ गया। तो स्टार्ट करे इतने बजे और स्टॉप हुआ इतने बजे भाई। टाइम टेकन बाय कार का कितना हो गया फिर 8:50 में से 8:30 चला गया तो 20 मिनट आ गया। डिस्टेंस इतना आ चुका है भाई, टाइम टेकन ये आ चुका है। स्पीड क्या होती है डिस्टेंस बटे में टाइम, तो ये हमने निकाल दी भाई, ये आ गई। काट दिए, इसको काटने के बाद हमारे पास 0.75 किलोमीटर पर मिनट आया है भाई। ये 60 मिनट में क्या होता है 1 घंटा होता है। अगर हम इसको चेंज करें थोड़ा सा, देखिए मिनट के अगर हम हावर बनाएं, आवर मतलब घंटे, तो 60 मिनट के घंटे बनाएंगे तो बटे में क्या करते हैं 20 मिनट के घंटे बनाएंगे तो बटे में 60 से भाग देना पड़ेगा इसको। जो भाग दिया तो ये काट के 1/3 आवर हो गया, मतलब 20 मिनट 1 घंटे का तीसरा हिस्सा होती है। तो अब उसी इसी को हम निकालेंगे किलोमीटर पर आवर में, तो डिस्टेंस वही था, टाइम आवर में चेंज कर लिया, थोड़ी ऊपर चला जाएगा 15-45 किलोमीटर पर आवर आके किलोमीटर में निकल जाएगी इस तरह से स्पीड। इसके बाद नेक्स्ट अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। सलमा टेक 15 मिनट फ्रॉम हर हाउस टू रीच दी हर स्कूल ऑन ए बाइसिकल। बाइसिकल पे उसे घर से स्कूल तक जाने में 15 मिनट लगती है। इफ द बाइसिकल है जे स्पीड, बाइसिकल की स्पीड दे रखी है। कैलकुलेटेड डिस्टेंस, डिस्टेंस पूछ रखा है भाई। टाइम टेकन कितना लगता है 15 मिनट। 15 मिनट की अगर हम सेकंड बनाएं, क्योंकि स्पीड मीटर पर सेकंड में दे रखी है तो सेकंड ज़्यादा बनेंगी ना, गुणा में 60 कर दिया तो ये 900 सेकंड आ जाएंगी भाई। स्पीड हमें दे रखी है, स्पीड क्या होता है डिस्टेंस बटे में टाइम। डिस्टेंस निकाल लेंगे तो टाइम इसकी स्पीड के साथ गुणा हो जाएगी। तो देखिए फिर, तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा स्पीड गुणा में टाइम्स, स्पीड गुणा में टाइम यानी कि ये आ जाएगा। तो इस तरह से फिर हम इसकी कितना हो जाएंगे 1800 मीटर। 1000 मीटर किसके बराबर होता है 1 किलोमीटर के। अगर इसे हम किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 1.8 किलोमीटर हो जाएगा भाई डिस्टेंस। इसके बाद एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन है। सो द शेप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस के बीच में और टाइम के बीच में ग्राफ की शेप बतानी है। 2 केसों में, एक कार मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड, अगर एक जैसी स्पीड से मूव करे। दूसरा है एक जगह पे खड़ी रहे रोड के साइड में। देखिए भाई पहला केस देखते हैं हम क्या है। एक कार मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड, एक जैसी स्पीड से मूव कर रही है तो इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी वो इक्वल टाइम में, बराबर समय में हर बार बराबर की ही दूरी तय करेगी, तभी तो हम उसे क्या कह रहे हैं भाई कांस्टेंट स्पीड है। तो एक तरफ डिस्टेंस एक तरफ टाइम,
जैसे टाइम बढ़ता है वैसे ही डिस्टेंस बढ़ता है, फिर टाइम बढ़ गया फिर डिस्टेंस। और इनकी जब हम ऐसे लेते हैं पॉइंट ग्राफ लेते हैं और उसको मिलाते हैं तो ग्राफ क्या आता है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है भाई। ठीक है। इसके बाद दूसरा केस, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए कार पैक्ड ऑन रोड साइड। रोड की साइड पे खड़ी है कहीं, विद टाइम तो इंक्रीज होगा, गाड़ी खड़ी है लेकिन टाइम कभी नहीं रुकता। तो देखिए फिर टाइम तो हमेशा बढ़ता ही जा रहा है। तो वो जितना डिस्टेंस उसने कवर कर लिया उसके बाद वो और डिस्टेंस कवर नहीं कर रही, सिर्फ क्या चीज़ बढ़ रहा है, फिर टाइम बढ़ रहा है। तो इस तरह का ग्राफ उसका आएगा, पैरेलल होगा टाइम एक्सिस के। इसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। कौन सा रिलेशन करेक्ट है। देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं। स्पीड का फार्मूला अभी मैंने पढ़ा है, ये गलत है भाई। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बटे टाइम। ये सेकंड ऑप्शन जिसका क्या है करेक्ट है। आगे क्वेश्चन नंबर 9, द बेसिक यूनिट है ऑफ स्पीड। स्पीड के बेसिक यूनिट में पढ़ चुके हैं, मीटर पर सेकंड होता है भाई। आगे है भाई 10th क्वेश्चन, ए कार मूव विद स्पीड। इस स्पीड से मूव कर रही है भाई, स्पीड दे रखी है कार की, टाइम दे रखा है 15 मिनट के लिए, विद एंड देन विद ए स्पीड। और अगले नेक्स्ट 15 मिनट की स्पीड क्या है 60 की। पहले 15 मिनट इस स्पीड से चल रही है 40 की, बाद वाले 15 मिनट 60 की स्पीड से चल रही है भाई। तो टोटल डिस्टेंस बताना कार ने कितना कवर किया भाई। देखिए वैसे तो ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, अगर जस्ट ऑप्शन वाले क्वेश्चनों में आता है 1 नंबर में तो डायरेक्ट इसका आंसर 25 आता है भाई। लेकिन अगर ऑप्शन वाले में नहीं आता तो ये हमेशा निकाल लेंगे, कि तुम्हें निकालना आना भी चाहिए। देखिए भाई स्पीड दे रखी है कार की, स्पीड ऑफ कार ये दे रखी है भाई। ठीक है। तो 15 मिनट थी, 15 मिनट के घंटे बना लिए हमने, बटे में 60 कर दिया, 0.25 आवर बन गए इसके। तो स्पीड क्या थी, डिस्टेंस बटे टाइम। डिस्टेंस क्या आ गया, स्पीड गुणा में टाइम। स्पीड ये है और टाइम हमारा ये आ गया, तो इसे मल्टीप्लाई कर दी तो ये कितना 10 किलोमीटर आ गया पहले केस में। पहले ही 15 मिनट में 10 किलोमीटर तक गई। दूसरे केस की स्पीड दे रखी है इसी तरीके से, वो निकाल लेंगे भाई। देखो स्पीड ये दे रखी है, उसका भी टाइम इतना ही आएगा 0.25 आवर, मतलब 15 मिनट चौथा हिस्सा होता है घंटे का। तो ऐसे ही इसका डिस्टेंस आ जाएगा भाई, स्पीड गुणा में टाइम, इसके 15 किलोमीटर आ गया। तो टोटल टाइम कितना था भाई, आधा घंटा था, 15-15 मिनट 2 बार थी। तो टोटल डिस्टेंस दोनों को जोड़ देंगे तो 25 किलोमीटर आ जाएगा भाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, सपोज द टू फोटोग्राफ। देखिए 2 फोटोग्राफ दे रखी हैं फिगर 1 और 2 में है, एंड बीन टेकन इन इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के बाद पहले चित्र को, 10 सेकेंड पहले का है, अगला चित्र दे रखा है 10 सेकेंड बाद का है। डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर सोन बाय 1 सेंटीमीटर। दीज फोटोग्राफ कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ब्लू कार। देखिए भाई नीली कार की स्पीड पूछी हुई है, देख लीजिए एक बार ये डायग्राम अच्छे से। देखिए दे रखा है भाई, देखिए ये कार की अगर बात करें, नीली कार ये है। ठीक है, सेम डिफरेंट नीली कार है, बाद में यहाँ चली गई भाई। कितना डिस्टेंस इसने कवर किया है देखो, ये यहाँ थी, आगे दूसरी उस पर चली गई, दूसरी लाइन पे चली गई। ये रही पीछे वाली ये लाइन, इधर जो ये लाइन थी ये इधर ये रही, इससे आगे चली गई भाई। तो डिस्टेंस कवर पाया था ब्लू कार। तो विच इज मेजर बाय स्केल, स्केल के द्वारा माप पाएंगे इसको हम। फूटा रख के चित्र के ऊपर 1.4 सेंटीमीटर है, तो इक्वल टू 100 मीटर के बराबर है 1 सेंटीमीटर। देयर फोर तो इसका कितना हो जाएगा, 140 मीटर हो जाएगा ये। और टाइम 10 सेकंड दे रखा है भाई, तो हम इसकी स्पीड निकाल सकते हैं। फिर डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, डायग्राम में देख के करना पड़ेगा। इस तरह क्वेश्चन हालांकि कम आते हैं, क्योंकि डायग्राम को मापना पड़ता है भाई। 1 सेंटीमीटर 1 मीटर के, जिस तरह 100 मीटर के बराबर है, तो उसके हिसाब से जिस तरह से 1.4 सेंटीमीटर डिस्टेंस था ये यहाँ से लेके यहाँ तक, और वो 140 मीटर के बराबर हो गया। टाइम क्या है 10 सेकंड है, तो ये स्पीड आ जाएगी 14 मीटर पर सेकंड। देखिए भाई इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। देखिए
फिगर शो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ टू व्हीकल। दो व्हीकल की मोशन के लिए टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा है भाई, ये दे रखा। विच वन ऑफ द मूविंग फास्टर, इसको देख के ग्राफ को कौन सा फास्ट मूव कर रहा है। देखो भाई, ये ग्राफ है ए व्हीकल का, इसमें अगर हम यहाँ देखें ऊपर तो डिस्टेंस ज़्यादा है इसकी बजाय इधर, इसका डिस्टेंस यहाँ आएगा और इसका डिस्टेंस यहाँ आएगा। देखिए यहाँ आएगा, अब ये डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर रहा है इसकी बजाय, तो मतलब इसकी स्पीड क्या है, ज़्यादा है। तो इसका मतलब स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बटे टाइम, और ये डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर रहा है, तो इसका मतलब हम ये क्या कहेंगे भाई, जो स्पीड है। देखिए यहाँ यही चीज़ समझा भी रखी है, यहाँ पे इसके लिए निकाल रखा है, ये इसके लिए निकाल रखा है। तो ए क्या है, फास्टर मूव करेगा बजाय के बी के, यही चीज़ इसमें समझाई हुई है मैंने। इसके बाद 13 में विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ शो ए ट्रक मूविंग विद ए स्पीड विच इज़ नॉट कांस्टेंट। स्पीड कांस्टेंट नहीं है भाई, देखिए ये कांस्टेंट का ही है, स्ट्रेट लाइन है, ये रुके हुए का है, एक जगह पे रुका हुआ है, और ये भी कांस्टेंट का ही है। इसमें कांस्टेंट नहीं है भाई, जैसे टाइम बढ़ रहा है उसी हिसाब से डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा, इस तरह का ग्राफ जा रहा है, तो इसका थर्ड ऑप्शन आएगा भाई। तो ये पूछ रहा है भाई जिसमें कांस्टेंट नहीं है स्पीड, तो वो ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट है। फिर भी कोई भी समस्या है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड पूछ सकते हो भाई। तो कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।